हेलो फ्रेंड्स, बैक टू द माय चैनल यॉक। आज का हमारा टॉपिक है पंप। पंप के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम पंप के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। पहला, व्हाट इज़ पंप। पंप क्या है? फंक्शन ऑफ पंप, पंप का कार्य क्या है? बेसिक ऑफ पंप, पंप के बेसिक क्या क्या है? इमोसी ऑफ पंप, पंप का इमोसी क्या क्या है? टाइप्स ऑफ पंप, पंप में कौन कौन से टाइप है, हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के लास्ट में पंप के बारे में मैंने कुछ स्पेशल टिप भी दूंगा, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी दी है बेरिंग में वैसे। पहला, व्हाट इज़ पंप। पंप इज़ अ डिवाइस और मशीन दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफर लिक्विड, फ्लूइड और एनी अदर मीडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पंप एक ऐसा उपकरण है या मशीन है जिसका उपयोग तरल पदार्थों, लिक्विड, फ्लूइड जैसे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पंप इज़ अ कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी या गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंप इज़ मेजर्ड और रेटेड बाय देयर डिस्चार्ज फ्लो Q in मीटर क्यूब पर आवर, हॉर्स पावर एंड हेड एज इन मीटर। पंप को उसके डिस्चार्ज फ्लो मीटर क्यूब पर आवर और उसके हेड मीटर उसके HP से मेजर करते। मैकेनिकल पंप इज़ अ वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऑल्सो वाटरिंग एक्सेट्रा। मैकेनिकल पंप को केमिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, खेती काम में, पानी के पंप में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। अगला, फंक्शन ऑफ पंप, पंप का कार्य। फ्लूइड लॉसेस एनर्जी ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, फ्रिक्शनल, ग्रेविटी, विस्कस इफेक्ट कंटिन्यूसली। थर्स टू मूव इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यू नीड टू एनर्जाइज इट। फ्लूइड को फिजिकल बैरियर, फ्रिक्शन, गुरुत्वाकर्षण, विस्कोसिटी के कारण लगातार अपनी ऊर्जा खोती है। इससे कारण उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसे और ऊर्जा देनी पड़ती है। द पंप इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम पावर सोर्सेज टू अ फ्लूइड, लिक्विड, स्लरी एक्सेट्रा। पंप का उपयोग उसे ऊर्जा पावर सोर्स से फ्लूइड, लिक्विड या तरल पदार्थों में ट्रांसफ़र या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, पंप इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ फ्लूइड फॉर reduce obstacles such as पाइपिंग, फ्रिक्शन, हाइट एक्सेट्रा। पाइपिंग में जो घर्षण, फ्रिक्शन है, ऊंचाई, हाइट जैसी बाधा है, ऑब्स्टेकल है, उसे कम करने के लिए उस पर दबाव बनाने का कार्य करता है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिड्यूसिंग टाइम फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड। यह कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लूइड ट्रांसफ़र करने का समय भी कम करता है। बेसिक ऑफ पंप। पहला, हेड। द हेड ऑफ पंप इज मेजर द पावर ऑफ पंप, मेजरिंग द मैक्सिमम हाइट टू विच इट कैन पंप। बेसिक ऑफ पंप में पहले आता है हेड। पंप का हेड पंप की पावर दिखाता है। वो पंप ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाइट तक फ्लूइड या तरल पदार्थों को ट्रांसफ़र कर सकता है वो दर्शाता है। हेड को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में दर्शाते हैं। स्टैटिक हेड। द हाइट मेजर्ड फ्रॉम सक्शन लेवल टू द सेंटर ऑफ द पंप इज कॉल्ड स्टैटिक सक्शन हेड। सक्शन लेवल से मतलब जहाँ से हमें फ्लूइड या तरल पदार्थों को ट्रांसफ़र करना है, उससे पंप के सेंटर तक की ऊंचाई मतलब स्टैटिक सक्शन हेड कहते हैं। हाइट मेजर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ पंप टू द डिस्चार्ज पॉइंट इट कॉल्ड स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। पंप के सेंटर से हमें जहाँ फ्लूइड या तरल पदार्थों को ट्रांसफ़र करना है उस पॉइंट तक की ऊंचाई मतलब स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। टोटल ऑफ स्टैटिक सक्शन हेड एंड स्टैटिक डिस्चार्ज हेड इज कॉल्ड टोटल स्टैटिक हेड। और इन दोनों को, स्टैटिक सक्शन हेड और स्टैटिक डिस्चार्ज हेड को एक साथ मिलाएंगे तो हमें टोटल स्टैटिक हेड मिलेगा। साइड में पिक में आप देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगला है फ्रिक्शन हेड। इज द हेड रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन अ पाइप एंड फिटिंग। पाइप और उसके फिटिंग में जो फ्रिक्शन होता है उसे कम करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें इस हेड का होना ज़रूरी होता है।
अगला प्रेशर हेड. Pressure head is a head pressure is a specific type of pressure used in a pump system. If head is the vertical measurement between the where a fluid is and where you want it to be. प्रेशर हेड एक विशिष्ट प्रकार का दबाव या प्रेशर है जिसका उपयोग पंप सिस्टम में किया जाता है. यह हेड हमें वर्टिकली तरल पदार्थ कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है उसका बीच का डिस्टेंस या मेजर बताता है. अगला वेलोसिटी हेड. वेलोसिटी हेड कैन बी important component when measuring the discharge pressure of pump in the field. If the discharge nozzle is smaller than the suction nozzle, the water will be exist at a higher speed at the discharge nozzle than the suction nozzle. This difference in velocities create a head. This head is known as a velocity head in a pump. वेलोसिटी हेड का महत्वपूर्ण घटक होता है पंप के डिस्चार्ज प्रेशर दबाव मापने के लिए. अगर हमारा डिस्चार्ज नोज़ल सक्शन नोज़ल से छोटा होता है तो सक्शन नोज़ल के मुकाबले डिस्चार्ज नोज़ल से अधिक गति से तरल पदार्थ या फ्लूइड बाहर निकलेगा. इन दोनों की गति वेलोसिटी में जो हेड बन जाता है उसे वेलोसिटी हेड कहते हैं. अगला है नेगेटिव सक्शन हेड और पॉजिटिव सक्शन हेड. इस पिक्चर में आप देखेंगे तो पहला वाला पिक्चर नेगेटिव सक्शन हेड को दर्शाता है, इंडिकेट करता है. इसका मतलब पंप को उसे उसके मैकेनिकल एनर्जी से पानी, फ्लूइड या तरल पदार्थों को टैंक से सक करके खींच के पंप तक और उसे उसके डिस्चार्ज पॉइंट तक फेंकना पड़ता है. और दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे तो हमारा सक्शन पॉइंट फ्लूइड या पानी का टैंक वो पंप से ऊपर है, उसे पानी खींचना नहीं पड़ता. बाय ग्रेविटी से गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी पंप में इजीली आ जाता है. इसे सिर्फ उसे डिस्चार्ज पॉइंट तक फेंकना है. इसे पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं. पॉजिटिव सक्शन हेड में कैविटेशन बहुत कम होता है नेगेटिव सक्शन हेड के मुकाबले. दोनों पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा. प्राइमिंग ऑफ पंप. Priming is a process in which the impeller of centrifugal pump will get fully submerged in liquid without any air trap inside. This is especially when there is a first startup. Failing to do causes the pump to run dry, causing mechanical seal failures, serious damage to pump component. प्राइमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पंप के इम्पेलर को पूरा पानी से या फ्लूइड से भर के रखती है, कोई भी एयर लॉक या हवा अंदर नहीं रखते हुए. यह प्रोसेस उसे पंप को शुरू करते वक्त किया जाता है. ऐसा नहीं किया तो वो पंप को ड्राई चला सकती है, सील फेल हो सकता है, उसका पंप को सीरियस डैमेज भी हो सकता है. इसलिए प्राइमिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पंप में एयर लॉक या कैविटेशन नहीं करवाती है. पिक्चर में आप देखेंगे तो पहला वाला पिक्चर जिसमें पंप के आगे एक प्राइमिंग पॉट दिया जाता है जिसके कारण उसे इम्पेलर में केसिंग में पानी या फ्लूइड भर के रखती है. उस चालू करते वक्त पानी भर भी सकते हैं उसमें. और दूसरे पिक्चर में सेल्फ प्राइमिंग पंप है. उस पंप में सक्शन साइड में एक नोज़ल में एनआरवी होता है जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जिसके कारण पंप बंद किया या स्टॉप किया तो भी उसके अंदर का पानी फिर से सक्शन साइड में नहीं जाते हुए केसिंग में ही रह जाता है. अगला है कैविटेशन. व्हेन प्रेशर सडनली रिड्यूस इन सक्शन साइड pump casing impeller liquid that have temperature close to their boiling point often undergo the formation of bubble and bursting these vapor bubbles called cavitation. जब सक्शन साइड पे लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर कम हो रहा हो तब लिक्विड और फ्लूइड का टेम्परेचर सक्शन साइड में बढ़ जाता है. सक्शन साइड में तब उस जगह इम्पेलर के यहाँ बबल्स तैयार हो जाते हैं और वो बबल्स इम्पेलर या केसिंग के यहाँ जाके बर्स्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को एक कैविटेशन कहते हैं. कैविटेशन कॉसेस वाइब्रेशन इन पंप, डैमेजेस ऑफ इम्पेलर, हैवी नॉइस. कैविटेशन के कारण पंप में वाइब्रेशन होता है, वो पंप के इम्पेलर को भी डैमेज करता है, नॉइस भी करता है. कैविटेशन occur in pumps when the net positive suction head available is lower than net positive suction head is required. कैविटेशन तब होता है जब अपना NPSHA मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, यह NPSHR मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज़ रिक्वायर्ड से कम होता है. अब NPSHA और NPSHR क्या है आगे जानते हैं. NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंपिंग सिस्टम. NPSH यह पंप के सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है.
NPSHA. NPSHA is a value that expresses the absolute pressure acting on a liquid as it enters the pump. It is a measure of pressure that stands between the liquid in its current state and the formation of vapor bubbles. NPSHA यह पंप में प्रवेश करते समय लिक्विड या फ्लूइड पे लगने वाले दबाव को व्यक्त करता है, दर्शाता है। यह दबाव प्रेशर लिक्विड या फ्लूइड की वर्तमान करंट स्थिति और वाफ वेपर के बबल बनने के बीच का माप मेजर बताता है। NPSHR the minimum pressure required at a suction port of the pump to keep the pump from cavity. यह पंप को कैविटेशन से बचने के लिए पंप के सक्शन पोर्ट पर आवश्यक लगने वाले कम से कम प्रेशर को बताता है। Discharge flow. Discharge flow means the volume of water that is pumps in a unit interval of time. It is denoted by Q and measures in meter cube per hour, meter cube per second and feet cube per second. डिस्चार्ज फ्लो मतलब पंप कितने मात्रा से लिक्विड या फ्लूइड को वॉल्यूम से पंप कर रहा है कुछ सेकेंड या आवर के लिए, यह दर्शाता है। इसे क्यू बोलते हैं। उसे मीटर क्यूब पर आवर या मीटर क्यूब पर सेकेंड या फीट क्यूब पर सेकेंड से भी मेजर करते हैं। MOC of pump. Stainless steel pump. Stainless steel are used in industry mostly for transfer liquid, water, vacuum pump, slurry, etc. They are also available in SS316, SS304, SS316L, etc. Casting material also used in pump. स्टेनलेस स्टील पंप इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इससे लिक्विड, पानी, स्लरी, सॉलिड मटेरियल टाइप पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। यह पंप SS316, SS304, SS316L एक्सेट्रा इसमें भी मिल जाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। SS की तरह कास्टिंग मटेरियल में भी यह पंप मिल जाते हैं। PVDF polyvinylidene fluoride. PVDF pumps are used in transfer acidic material, corrosive material. Pumps are built using high chemical and mechanical resistance thermoplastic materials, GAP, RPP or PVDF suitable for temperature between 0 degrees Celsius to 120 degrees Celsius depending on the material. PVDF पंप का उपयोग एसिडिक कोरोसिव मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह पंप हाईली केमिकल और मैकेनिकल भी रेजिस्ट कर सकता है। यह पंप थर्मोप्लास्टिक मटेरियल GFRPP और PVDF सूटेबल फॉर केमिकल से बने होते हैं। यह पंप 0 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पंप। पंप में दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को डायनामिक पंप भी कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो सब टाइप आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में 3 टाइप आते हैं, पिस्टन पंप, प्लंगर पंप, डायफ्राम पंप। इससे ही रोटरी पंप में 3 टाइप आते हैं, गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप। इसी तरह नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में 2 प्रकार आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज आते हैं। आगे हम इस सारे पंप को डिटेल में जानेंगे। अगला टाइप्स ऑफ पंप्स। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप फ्लो रेट रिमेन्स सेम एट फिक्स स्पीड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में डिस्चार्ज फ्लो रेट सेम होता है उसके फिक्स स्पीड पे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर जनरली यूज फॉर फ्लूइड्स विथ अ रिलेटिवली हाई विस्कोसिटी। यह पंप मोस्टली जहाँ लिक्विड, फ्लूइड या तरल पदार्थ की विस्कोसिटी ज़्यादा हो वहाँ यूज़ किया जाता है। द फ्लो रेट थ्रू द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड नंबर ऑफ साइकिल ओवर अ गिवन टाइम। यह पंप का फ्लो रेट उसकी स्पीड और उसके समय के पर उसके नंबर ऑफ साइकिल पे निर्धारित होता है। अगर हम इसका स्पीड कम या ज़्यादा कर दें तो उसका फ्लो रेट भी कम ज़्यादा हो जाता है। अगला नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या डायनामिक पंप। इन नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप फ्लो रेट चेंजेस विद हेड। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में उसके फ्लो रेट चेंज होता है उसके हेड के साथ। इफिशियंसी ऑफ नॉन डिस्प्लेसमेंट पंप डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस इनसाइड द पंप।
नॉन डिस्प्लेसमेंट पंप की इफ़िशियंसी डिक्रीज होती है अगर लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो। इसके कारण पंप में फ्रिक्शन लॉस भी बढ़ जाता है। पहला प्रकार रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन पंप। पिस्टन पंप इज अ रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पिस्टन पंप यह रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का प्रकार है। दिस टाइप ऑफ पंप इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। जहाँ हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पिस्टन पंप का उपयोग किया जाता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ पंपिंग हाई विस्कोसिटी फ्लूइड एंड फ्लूइड विथ कंटेंट सॉलिड्स। इस टाइप के पंप का उपयोग जहाँ ज़्यादा विस्कोसिटी वाले फ्लूइड है, सॉलिड मटेरियल वाले फ्लूइड है, उसको पंप या ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अ पिस्टन पंप हैज़ हाई सक्शन परफॉर्मेंस एंड वेरी गुड डिलीवरी रेट, स्पेशली विथ हाईली विस्कस मटेरियल। यह पंप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड सक्शन और फास्ट डिस्चार्ज के कारण यूज़ किया जाता है, खासकर जहाँ हाईली विस्कस मटेरियल का पंप करना हो। अगला है प्लंगर पंप। प्लंगर पंप इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। प्लंगर पंप यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का ही पंप है। Plunger pump is a fixed high pressure seal, a smooth cylindrical plunger that slide over a seal. These two features of plunger pump make it different from the piston pump. प्लंगर पंप में फिक्स हाई प्रेशर सील होता है, उस पर स्मूथ सिलेंड्रिकल प्लंगर स्लाइड होता है। उन दोनों के कारण ही प्लंगर पंप पिस्टन पंप से अलग होता है। It can produce high pressure than a piston pump. This pump can also pump both solid and viscous media. प्लंगर पंप ज़्यादा दबाव प्रेशर दे सकता है पिस्टन पंप के मुकाबले। यह पंप सॉलिडिफाई विस्कस दोनों मटेरियल को भी पंप कर सकता है। तीसरा डायफ्राम पंप। डायफ्राम पंप इज ऑल्सो कॉल्ड AODD पंप, एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम, इज अ टाइप ऑफ डबल डायफ्राम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑपरेटेड बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। डायफ्राम पंप को AODD पंप भी कहते हैं। AODD का मतलब है एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम। यह पंप को चलाने के लिए कंप्रेस एयर का उपयोग करते हैं। डायफ्राम इज अ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक और रबर। यह पंप में जो डायफ्राम यूज़ करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक या रबर से बने होते हैं। डायफ्राम पंप कैन हैंडल हाई विस्कस फ्लूइड। यह पंप ज़्यादा विस्कस होने वाले फ्लूइड को भी पंप कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। The diaphragm pump have a pneumatic valve that directs compressed air back and forth between the two sides of the pump. डायफ्राम पंप में न्यूमेटिक वॉल्व होता है जिससे कंप्रेस्ड एयर आती है और वो दोनों डायफ्राम को आगे पीछे करने के लिए मदद करती है। टाइप्स ऑफ पंप में अगला रोटरी पंप। रोटरी पंप में पहला गियर पंप। गियर पंप इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप। गियर पंप यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप का पहला प्रकार है। गियर पंप ऑपरेट्स वाया टू इडलर गियर्स where fluid travel between the cavities within the teeth and cavity. गियर पंप दो इडलर गियर से ऑपरेट होता है। कोई तरल पदार्थ या फ्लूइड पंप करना हो तो वह गियर पंप के गियर टीथ और केसिंग के बीच में जो कैविटी है उनमें से जाता है। द फ्लूइड इज ट्रैप्ड बाय द टीथ एज दे रोटेट। जब वो हमारा गियर घूमता है, रोटेट करता है, तब वो फ्लूइड या तरल पदार्थ उसके टीथ में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। There are two types of gear pump, internal gear pump, external gear pump. गियर पंप में दो प्रकार है। पहला है इंटरनल गियर पंप, दूसरा एक्सटर्नल गियर पंप। पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि गियर पंप कैसे काम करता है, उसके क्या प्रकार है। रोटरी पंप में दूसरा प्रकार वेन पंप। वेन पंप इज अ टाइप ऑफ रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। वेन पंप यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का दूसरा प्रकार है। It consists of vanes mounted radially on cylindrical rotor which eccentrically located in pump casing. यह वेंस पंप के सिलेंड्रिकल रोटर पे लगे होते हैं और यह रोटर पंप केसिंग में इसेंट्रिकली फिट होता है। मतलब यह रोटर पंप के केसिंग में सेंटर से थोड़ा बाहर लीनियर डायरेक्शन में फिट होता है। द वेंस मेंटेन क्लोज सील अगेंस्ट केसिंग वॉल। वेंस और केसिंग वॉल में बहुत कम जगह होती है। द वेंस स्लाइड इन एंड आउट, दिस क्रिएट एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स
that moves liquid through the pump. वैन अंदर और बाहर सरकते रहते हैं, इससे कि पंप में एक्सपांशन, विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की मात्रा बनी रहती है, जो इससे फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। रोटरी पंप का तीसरा प्रकार स्क्रू पंप। स्क्रू पंप इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप। स्क्रू पंप यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही प्रकार है। अ सेट ऑफ ट्विन स्क्रू रोटेट विद इन द पंप केसिंग with a screw situated at side by side. दो सेम स्क्रू पंप केसिंग में साइड बाय साइड रोटेट करते हैं। वन स्क्रू इज ड्रिवन बाय मोटर विथ अदर रोटेट बाय द एक्सटर्नल टाइमिंग गियर एट अपोजिट एंड ऑफ द यूनिट। इसमें एक स्क्रू जो रोटर से रोटेट करता है और दूसरा जो अपोजिट साइड में लगे टाइमिंग गियर से रोटेट करता है। दिस ट्रैप्स द लिक्विड with a space between the screw of their rotors. As the screw rotates, this trapped volume decreases, which not only compresses the liquid but moves it towards the outlet. जब यह स्क्रू रोटेट करते हैं तब लिक्विड या तरल पदार्थों जो स्क्रू में जो गैप है, स्पेस है, उसमें फंस जाता है, ट्रैप होता है। जैसे जैसे स्क्रू रोटेट करता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होते जाता है और यह लिक्विड को कंप्रेस करते करते आउटलेट की तरफ भेज देता है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का पहला प्रकार सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड मोस्ट वाइडली इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया जाता है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड एंटर्स द इम्पेलर थ्रू द इनलेट आई एंड एग्जिट along the circumference between the vanes of the impeller. सेंट्रीफ्यूगल पंप में फ्लूइड सक्शन नोजल से इम्पेलर में आता है और इम्पेलर में जो वेंस लगे होते हैं उसके गाइड से मार्ग से बाहर निकलता है। दिस इम्पेलर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट, इट टर्न टू इट मोटर। दिस रोटरी मोशन ऑफ द इम्पेलर कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इनटू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। यह इम्पेलर शाफ्ट को कनेक्ट होता है और यह शाफ्ट रोटर को, मोटर को, जब इम्पेलर रोटेट करता है तब फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी से हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर वाटर, केमिकल्स, लाइट फ्यूल्स बिकॉज दे आर वेल सुटेड फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग वाटर, केमिकल, लाइट फ्यूल्स जैसे फ्लूइड में उपयोग किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए। कारण यह पंप ज़्यादा मात्रा में हाई वॉल्यूम, हाई डिस्चार्ज में लो विस्कोसिटी फ्लूइड या फ्यूल ट्रांसफ़र करने में। इस स्लाइड में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के टाइप देखेंगे। पहला सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। यह पंप में सिर्फ एक ही इम्पेलर होता है। दूसरा मल्टी स्टेज हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप। तीसरा मल्टी स्टेज वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन दोनों मल्टी स्टेज पंप में दो या उससे भी ज़्यादा इम्पेलर सीरीज़ में लगे होते हैं जिससे कि वो डिस्चार्ज फ्लो और हेड दोनों को भी बढ़ा देता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का दूसरा प्रकार एक्सियल फ्लो पंप। एक्सियल फ्लो इज अ टाइप ऑफ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेलर पंप। यह पंप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही प्रकार है और इसे प्रोपेलर पंप भी कहते हैं। एक्सियल फ्लो पंप्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस requiring very high flow rates and low pressures. They are used to circulate fluids in power plant, sewage disaster and evaporators. एक्सियल पंप का उपयोग जहाँ ज़्यादा फ्लो और लो प्रेशर चाहिए उधर किया जाता है। यह पंप पावर प्लांट में, सीवेज डिजास्टर में, इवेपोरेटर में, एमईबी प्लांट में किया जाता है। It has impeller inside the pipe. This pump has a 3 to 4 blade that are installed on the impeller. यह पंप का इम्पेलर सक्शन पाइप में होता है और इसमें 3 या 4 ब्लेड होते हैं। The pump blade are designed in such a way that the pump discharge the water axially in parallel direction to the impeller, not perpendicular. पंप ब्लेड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पंप का डिस्चार्ज इम्पेलर की पैरेलल डायरेक्शन में है, ना कि दूसरे पंप की तरफ परपेंडिकुलर में। स्पेशल टिप में पंप के बारे में मैंने कुछ
स्पेशल टिप दी है जो आपको पंप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हेल्प होगी। पहला, इसेंट्रिक रिड्यूसर। इन pump eccentric reducer is a mostly used in suction side because to ensure air does not accumulate in the pipe or avoid air locking। पंप के सक्शन साइड में हमेशा इसेंट्रिक रिड्यूसर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि सक्शन साइड में पाइप में कोई एयर लॉक ना हो, एयर ट्रैप ना हो। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। इन अ पंप कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड एट डिस्चार्ज साइड ऑफ द पंप बिकॉज ऑफ दे आर much more effective at converting velocity pressure to static pressure। पंप के डिस्चार्ज साइड में हमेशा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर ही होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर अच्छी तरह वेलोसिटी प्रेशर को स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर सकता है। कूलिंग। प्रोवाइड सील कूलिंग टू मैकेनिकल सील एज पर सील प्लान। पंप के सील प्लान के अनुसार मैकेनिकल सील को कूलिंग देनी चाहिए। इंस्टॉलेशन। पंप विल बी इंस्टॉल ऑन प्रॉपर फ्रेम and check level with a spirit level, take run out of shaft। पंप इंस्टॉल करते वक्त उसे प्रॉपर फ्रेम में करना चाहिए, उसके बाद उसे स्पिरिट लेवल से लेवलिंग चेक करनी चाहिए। चालू करते वक्त उसके शाफ्ट का रन आउट भी चेक करना चाहिए, वो ज़्यादा इसेंट्रिक ना हो। मेंटेनेंस। पंप ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मंथली, also check visually daily, check oil level, लीकेज, हीटिंग, कपलिंग एक्सेट्रा। पंप को हर महीने उसका प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। ऐसे ही उसको डेली विजुअली भी चेक करना चाहिए, उसका ऑयल लेवल, लीकेज है या नहीं किधर से, उसका स्पाइडर कपलिंग डैमेज है या नहीं, या वो गर्म हो रहा है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, इंडस्ट्री कलीग्स के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।